हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 21 न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सबसे पहले तो वेलकम टू एडुग्रॉन, वेलकम टू ट्रायो सीरीज। ट्रायो सीरीज क्या है? यहाँ पर हम आपको 3 वीडियो में कंप्लीट चैप्टर करवा के देते हैं। स्टार्टिंग के जो 2 वीडियो होते हैं उसमें हम आपको एनसीईआरटी का डायग्राम, एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट सब कुछ कवर करवाते हैं। और जो थर्ड वीडियो आती है उसमें हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताते हैं। मतलब 3 वीडियो में चैप्टर का दी एंड। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर नंबर 21, बायोलॉजी क्लास 11। और सबसे पहले इसकी इंपॉर्टेंस की बात करेंगे, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस की बात करेंगे। ठीक है, तो देखो यार, ये चैप्टर से क्वेश्चन तो आता है, इंपॉर्टेंट तो है। अब बात करें कि कितने क्वेश्चन आते हैं, तो अगर एमसीक्यू बेस्ड में देखूं तो पहले नीट हुआ करता था एआईबीएम की, उसमें 3 से 4 क्वेश्चन आते थे, पर अभी 1 से 2 क्वेश्चन ही यहाँ पर रह चुके हैं। ठीक है, पर इस चैप्टर से अगर रिलेट करके पूछे जाए तो आपको 3, 4, 5 कितने भी क्वेश्चन बना सकते हैं, क्योंकि ये चैप्टर है ही ऐसा। प्लस अगर अभी आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा तो बाद में कॉलेज में पढ़ना पड़ेगा। चाहे आप बी फार्मेसी करो, नर्सिंग करो, बीडीएस करो, एमबीबीएस करो, कहीं भी करो, न्यूरॉन तो काम आएगा आपके सेंसेस को ले जाने में। तो न्यूरॉन तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे कहीं भी पढ़ो। तो इससे अच्छा है कि यहीं पढ़ो, मुझसे पढ़ो, अभी पढ़ो और याद कर लो। ठीक है, ताकि जब कॉलेज में पढ़ा है तो हाथ खड़ा करके बोल देना सर आता है, मैं आपको पढ़ा देता हूँ। ठीक है। तो मैं क्लियर कर देता हूँ इसको। ओके, तो नाउ वी स्टार्ट न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर नंबर 21। सबसे पहले मैं आपको न्यूरॉन से समझाता हूँ, ठीक है, कि न्यूरॉन क्या होते हैं। वेट ए मिनट। ओके, तो चलो ये जो स्ट्रक्चर है इसको समझते हैं। ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बना रखी है, ये डायग्राम जो यहाँ पर है एनसीईआरटी का 21.1 वाला फिगर, इसको समझते हैं। स्टार्टिंग इससे कर। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि न्यूरॉन जो है सिग्नल को ले जाता है। 2 तरह से न्यूरॉन होते हैं। सबसे पहली बात, 2 तरह से न्यूरॉन होते हैं। एक होता है सेंसरी, एक होता है मोटर। ये घर वाली मोटर नहीं है, मोटर न्यूरॉन है। ठीक है, चलो। तो सेंसरी न्यूरॉन जो होते हैं वो मैसेज को ले जाते हैं। तो मान लो मैंने किसी गर्म चीज को टच कर लिया, और टच करते मेरा हाथ कैसे हो जाता है, एकदम ऐसा। ठीक है, और मैं चाहूं तो उसे हटा सकता हूँ। ठीक है, पर मैं इतना सोचता ही नहीं, मैं अपने आप फटाफट हटा लेता हूँ। भाई तुम्हें करंट लगा तो तुम कैसे करोगे, अरे सर गर्म लग गया तो अरे सर गर्म था वो, ठंडा लग गया तो अरे बाप रे कितना ठंडा था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको पता नहीं पड़ रहा, उससे पहले आप हाथ हटा रहे हो। मतलब विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आप हाथ हटा रहे हो। तो जिस हैंड से आपने टच किया, टच करने के बाद आपको पता लगा अच्छा हाँ गर्म है, तो जैसे ही आपको पता लगा तो आपके जो न्यूरॉन्स है उन्होंने सिग्नल कैरी किया, सेंसरी न्यूरॉन्स ने। ठीक है, तो सिग्नल को ले जाने वाला कौन है, सेंसरी। जैसे ही गर्म था वो बताया किसने, सेंसरी न्यूरॉन ने ब्रेन तक सिग्नल सेंड किया कि भैया बहुत गर्म मामला है, हाथ हटा लो नहीं तो हटाने लायक भी नहीं रहेंगे। ठीक है। तो क्या हुआ, ब्रेन के पास होते हैं मोटर न्यूरॉन। ब्रेन से जो सिग्नल आते हैं ना वो मोटर न्यूरॉन के थ्रू आते हैं। तो मोटर न्यूरॉन को बोला कि बेटा मोटर की स्पीड से जाओ, उसको बोला हाथ हटा, वरना पता लगा हाथ ही जल जाएगा। तो सेंसरी न्यूरॉन जो है सिग्नल ले जाते हैं ब्रेन तक, और मोटर न्यूरॉन जो है ब्रेन से वापस उसके बदले में सिग्नल लेके आते हैं कि हाँ तुम्हें हाथ रखना है, हटाना है, जो भी उसका रेस्पॉन्स। तो 2 तरह के न्यूरॉन है, एक होता है सेंसरी, होता है मोटर। ये बात क्लियर है। सेंसरी सिग्नल ले जाता है, एस से सेंसरी, एस से सिग्नल ले जाने वाला। ठीक है, एम से मोटर, मोटर जो है बदले में रेस्पॉन्स लाने वाला। ब्रेन से जो रेस्पॉन्स आएगा वो जिस न्यूरॉन के थ्रू आएगा उसको हम कहेंगे मोटर। ठीक है, तो ये बात क्लियर है, सेंसरी एंड मोटर। क्लियर है, तो मैं आगे चलता हूँ। अब देखो यहाँ पे न्यूरॉन समझते हैं। ठीक है, मैं एक बेसिक डायग्राम बना देता हूँ यहाँ पे छोटा सा, इस तरह से आपको बनाना है। ठीक है, इस तरह से बनाना है आपको भी। यही वाला डायग्राम है, तो मैंने यहाँ बना दिया। ठीक है, तो अब देखो स्टार्टिंग में जो ये मैंने बाहर, ये है रिलैक्स
पिक्चर बनाए हैं, ये है एक्चुअल में डेंड्राइट्स। क्या है ये है डेंड्राइट्स। ओके, डेंड्राइट्स का काम क्या होता है? सिग्नल को ले जाने का। मतलब यहाँ पे डेंड्राइट्स के ऊपर होते हैं सेंसरी रिसेप्टर। कौन से रिसेप्टर होते हैं? सेंसरी रिसेप्टर। और ये रिसेप्टर क्या करते हैं? सिग्नल को लेते हैं और ट्रांसमिट करते हैं। तो डेंड्राइट्स के ऊपर होते हैं सेंसरी रिसेप्टर। ये रिसेप्टर जो है सिग्नल को लेते हैं और ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर और क्या है? यहाँ पर प्रेजेंट है निसिल ग्रेन्यूल। निसिल ग्रेन्यूल जो है आपके नर्व सेल में मिलता है और ये है सेल बॉडी। ठीक है, ये पूरी जो है ये क्या है? सेल बॉडी। हाँ, पूरी है, ये क्या है? सेल बॉडी। इसके अंदर जो है बड़ा सा बना रखा है, ये है न्यूक्लियस। ठीक है, तो डेंड्राइट्स के ऊपर रिसेप्टर होता है जो कि सिग्नल्स को कैच करते हैं। ठीक, निसल ग्रेन्यूल आपको मिलेगा इसमें न्यूरॉन में, सेल बॉडी है पूरी और न्यूक्लियस बीच में। अब ये जो है लंबा सा पार्ट, ये देखो ये सेल इतनी सी है। अच्छा एक बात और, जो न्यूरॉन है वो सबसे लंबी सेल है हमारी। न्यूरॉन सेल जो है लंबी है, क्योंकि बाकी सेल तो है इतनी इतनी, मतलब बिल्कुल ऐसी। बाकी हाँ, ये भी माइक्रोस्कोप से नहीं देखो तो ये भी इतनी सी दिखेगी, पर जब मैं इसको देखूंगा तो ये इतनी बड़ी दिखेगी। तो इसमें और क्या क्या है देखो, यहाँ पे न्यूरॉन में सबसे खास बात है कि यहाँ पर होता है एक्सोन। ये जो है लंबा पार्ट, लंबा एक्सटेंशन, ये है एक्सोन। ठीक है, ये डिनोट कर रखा मैंने, एक्सोन। अब एक्सोन के ऊपर होती है श्वान सेल। ये जो काली काली दिखा रखी है ये है श्वान सेल, और ये जो कवरिंग दिखा रखी है ये कवरिंग है माइलिन शीट। ठीक है, मतलब कुछ इस तरह से आप यहाँ पे समझिए, ये है एक्सोन। ठीक है, अब ये एक्सोन के ऊपर क्या है? माइलिन शीट। क्या है? एमएस, माइलिन शीट। और इसके अंदर ये जो सर्कल्स है ना, ये जो सेल्स बनी हुई है, ये सेल्स है आपकी कौन सी सेल्स है बेटा? श्वान सेल। 4 सेल भी मिलती है यहाँ पे, इसलिए मैंने कंफर्म, श्वान सेल। ओके, तो एक्सोन के ऊपर कवरिंग है माइलिन शीट की और उसके अंदर मिलती है श्वान सेल। अब ये जो कवरिंग है, वेट अ मिनट, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक्सोन है। ठीक है, अब एक्सोन के ऊपर ये जो माइलिन शीट की कवरिंग है, तो यहाँ पे बीच बीच में गैप है। ठीक है, इस गैप को हम कहते हैं NOR, नोड ऑफ रेनवियर। साइंटिस्ट का नाम था रेनवियर, इसलिए हमने बोल दिया नोड ऑफ रेनवियर। ठीक है, तो अभी तक अपन ने क्या क्या देखा? रिवाइज रिवाइज करते हैं। सबसे पहले अपन ने देखा डेंड्राइट्स के बारे में, जिसके ऊपर सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं। उसके बाद अपन ने देखा नेसल ग्रेन्यूल के बारे में, ठीक है, जो कि हमारे न्यूरॉन की सेल में मिलते हैं। फिर सेल बॉडी देखी। ओके, उसके बाद हमने देखा श्वान सेल। श्वान सेल किसके अंदर प्रेजेंट है? माइलिन शीट के अंदर। और माइलिन शीट जो है उसके बीच में गैप होता है, जिसको हम कहते हैं नोड ऑफ रेनवियर। उसके बाद है लास्ट में एक्सोन टर्मिनल। ठीक है, ये रहा एक्सोन टर्मिनल, एक्सोन का आखिरी पार्ट, इसलिए एक्सोन टर्मिनल। और ये जो छोटे छोटे गोले बने हैं, इसे हम बोलेंगे साइनेप्टिक नोब। क्या बोलेंगे बेटा? साइनेप्टिक नोब बोलेंगे। ठीक, ओके, चलो मैं देख रहा था। चलो, तो चैप्टर नंबर 21 में हमने देखा न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन अभी तक की, सेंसरी और मोटर न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन जो ब्रेन तक सेंट्रल ले जा रहे हैं, मोटर जो ब्रेन आ रहे हैं। उसके बाद अपन ने न्यूरॉन देखा। ठीक है, ध्यान रखा करो अपना, कॉमन कोल्ड काफी इजीली हो जाता है, तो ये बात ठीक है। फिर उसके बाद अपन ने न्यूरॉन की स्ट्रक्चर देखी, डेंड्राइट्स वगैरह देखा, नेसल ग्रेन्यूल देखा, सेल बॉडी देखी, न्यूक्लियस देखा। ठीक है, उसमें फिर अपन ने श्वान सेल देखी, एक्सोन देखा, माइलिन शीट देखी, माइलिन शीट के अंदर श्वान सेल देखा, और माइलिन शीट के बीच में गैप देखा, जिसे हमने बोला नोड ऑफ रेनवियर। फिर एक्सोन टर्मिनल, क्योंकि एक्सोन का आखिरी पार्ट। फिर ये जो गोले गोले छोटे बन रहे हैं, ये है साइन। ये सब बातें क्लियर है आपको? अब यहाँ पे देखो कुछ टर्म्स दे रखी है, जैसे एक्शन पोटेंशियल, सडन चेंज इन द इलेक्ट्रिकल चार्जेस इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ए नर्व फाइबर। एक्शन पोटेंशियल क्या होता है? जैसे न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन होती है वो रेस्टिंग स्टेट में रहती है, अंदर नेगेटिव होते हैं, बाहर पॉजिटिव होते हैं। और जैसे यहाँ पे कुछ इम्पल्स आती है, जैसे यहाँ पे कुछ सेंसेशन आता है, यहाँ पर जो आयन चैनल होते हैं, न्यूरॉन के ऊपर क्या होते हैं? आयन चैनल होते हैं, वो ओपन हो जाते हैं और पॉजिटिव और नेगेटिव जो आयन होते हैं उनका एक्सचेंज होना शुरू हो जाता है। तो वही एक्शन पोटेंशियल है कि यहाँ पर चार्ज का जो है जनरेट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक चार्जेस जो है जनरेट हो जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो एक्सोन है इसको मैं मेम्ब्रेन बोल दूं। ठीक है, क्योंकि सेल के ऊपर सेल मेम्ब्रेन, तो एक्सोन के ऊपर एक्सोप्लाज्म और एक्सोलेमा होता है। तो यहाँ पर इस तरह से आपको बताया। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट इज एक्वस ह्यूमर। आपको बता रखा है, ये यहाँ पर किसी काम का नहीं है, क्योंकि
ट्यूमर अपन आई में देखेंगे, अभी अपन न्यूरॉन की बात करें। फिर आपको ब्लाइंड स्पॉट भी अभी नहीं है काम, ये भी काम नहीं है। अब देखो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सीएसएफ। अब देखो सीएसएफ के बारे में कुछ बात बताता हूँ मैं आपको, काफी इंटरेस्टिंग बातें हैं। सीएसएफ बोले तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सीएसएफ की बात करूँ तो सीएसएफ जो है हमारे ब्रेन में, ठीक है, ब्रेन में मिलता है स्पाइनल कोड, ब्रेन प्लस स्पाइनल। अब सीएसएफ का काम क्या है? सीएसएफ जो है हमारे ब्रेन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, एज ए शॉक एब्जॉर्बर है। अगर हमारा सिर गलती से गिर जाए, कहीं खुदा में खास्ता गिरे, तो शॉक एब्जॉर्बर कौन होता है? सीएसएफ होता है। ठीक है, तो रिमूव बैकग्राउंड नॉइज थोड़ा इग्नोर करना। नाउ सीएसएफ की बात कर रहे थे अपन कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, शॉक को एब्जॉर्ब करता है। सीएसएफ का फुल फॉर्म होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सीएसएफ हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में मिलता है। ठीक है, अभी तक सब क्लियर है? तो ये सब फंक्शन होता है सीएसएफ का। देखो ब्रेन की जो है ना, ब्रेन या मैं बात करूँ स्पाइनल कॉर्ड, इन दोनों में 3 लेयर मिलती है। इस तरह से जो अंदर ही अंदर की लेयर होती है होती है पायामेटर। जो बीच की लेयर होती है ये होती है अरेकेनोइड। एक बार मैं क्लियर करके वापस बताता हूँ आपको सारा। ओके, तो वेट अ मिनट। तो चलो बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपके लिए 3 लेयर की। जो आउटर लेयर है इसको बोलता है ड्यूरामीटर, जो मिडिल है इसको बोलेंगे अरेकेनोइड, और जो अंदर ही अंदर है इसको बोलते हैं पायामीटर। तो ऐसे याद रखो कि इनसाइड से अगर मैं आउटसाइड जाऊं, अंदर से मैं बाहर की तरफ जाऊं ब्रेन की लेयर या स्पाइनल कोड की लेयर को देखते हुए, तो अंदर ही अंदर है पायामीटर। पायामीटर, अरेकेनोइड प्लस ड्यूरामीटर। तो ड्यूरामीटर जो है आउटर है, और ड्यूरामीटर अगर आउटर है तो उसका काम क्या होता है? जो भी बाहर की लेयर होती है उसका काम ज्यादातर 99%, 99% उसका काम होता है प्रोटेक्शन। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। अब देखो सीएसएफ की बात निकली थी इसलिए मैंने ऐसा बता दिया। अब आप बोल रहे हो सर सीएसएफ ब्रेन में है, तो होता कहाँ पर है? तो देखो सीएसएफ कहाँ पर होता है, एक 3 लेयर मैंने आपको बताई। ये क्या थी? पायामीटर, रेटिनोइड, ड्यूरामीटर। तो ये पायामीटर और रेटिनोइड के बीच में इस जगह यहाँ पर जो है सीएसएफ एक एल्कलाइन फ्लूइड है, जो 2 लेयर के बीच में मिलता है। और 2 लेयर कौन सी है? पायामीटर, रेटिनोइड। पर सर यहाँ पे तो कुछ और ही वर्ड लिखा है, यहाँ पे लिखा है मेनेंजिस। तो मेनेंजिस हम तीनों को मिला के बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो इस तरह से आपको याद रखना है सब। अब ये जो पार्ट है सेरिबेलम, जो आगे देखेंगे अपन, कोक्लिया वगैरह, कॉर्पस कैलोसम, ये सब आगे देखेंगे। ठीक है, तो अभी तक इस स्लाइड में ये क्लियर हुआ जो तो मैंने आपको बताया? क्लियर हुआ है, तो आगे चलते हैं। मैं एक बार आपको स्लाइड, कुछ भी नहीं बताया मैंने। सबसे पहले आपको न्यूरॉन बताया, ठीक है, फिर उसमें बताया कि सेंसरी कौन सा है और मोटर कौन सा है। फिर उसके बाद आपको न्यूरॉन का एक स्ट्रक्चर समझाया मैंने। ठीक, देख लो इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ। कोई दिक्कत? कहीं से कोई भी कुछ भी? चले आगे। अपन ने सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड देखा, अपन ने ब्लाइंड स्पॉट अभी नहीं देखा क्योंकि ये आई का पार्ट है। फिर अपन ने 3 लेयर देखी ब्रेन की, पायामीटर, ड्यूरामीटर। अंदर ही अंदर पायामीटर, पायामीटर जो होती है सबसे ज्यादा अंदर होती है, जो ही होती है ब्रेन। और उसके बाद अरेकेनोइड। अरेकेनोइड की एक खास बात है कि ये स्पेशल कैरेक्टर है मेमेलियन का। और जो डायामीटर है, ये डायामीटर आउटर होती है, इसका काम होता है प्रोटेक्शन। इन तीनों लेयर को मिला के हम बोलते हैं मेनिंजेस। क्या बोलते हैं बेटा? सॉरी, मेनिंजेस। क्लास तो लेनी पड़ती है, ठीक है। तो इन तीनों को मिला के हम बोलते हैं मेनिंजेस। नाउ हमने इधर भी देखा था डेंड्राइट्स, नेसल ग्रेन्यूल, सेल बॉडी, टॉन्सिल, एक्सोन, माइलिन शीथ, नोटोपेन गियर, एक्सोन टर्मिनल, नाउ ये सब हमने देखा था। ओके, नाउ चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये सारा कुछ क्लियर है आपको? देख लो अच्छे से एक बार। क्लियर है? नेक्स्ट स्लाइड पे चले, नंबर 21। अब यहाँ पे देखो कई तरह के वर्ड दे रखे हैं, जैसे मेनिंजिस। तो मेनिंजिस मैंने आपको बता दिया, 3 शीट ऑफ कवरिंग। ठीक है, मैंने आपको बोलती 3 कवरिंग होती है ब्रेन पे और स्पाइनल कोड पे।
डायमीटर। एंडोलिम्फ क्या होता है? द फ्लूइड फिल्ड विथ मेम्ब्रेनस लैब्रिन्थ, उसको हम कहेंगे। जो फ्लूइड है वो मेम्ब्रेनस, द फ्लूइड फिल्ड विथ मेम्ब्रेनस लैब्रिन्थ, उसको कहेंगे एंडोलिम्फ। ये कान की बात आ गई, कान पढ़ेंगे जब देखो। ग्रेमीटर, मेटल ऑब्लोंगेटर, ये सब टर्म्स दे रखी है यहाँ पे, बाकी अभी कोई काम करनी। ये देखिए आप यहाँ इसको ध्यान से समझिए, फिगर 2। ये क्या है? न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है, और यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही डीपोलराइजेशन कंडीशन आती है, देखो यहाँ पे आपको दे रखा है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इम्पल्स कंडीशन टू वन एक्सॉन ए पॉइंट टू बी। अब यहाँ पे ट्रांसफर कैसे होता है? तो आप देखिए यहाँ पर जो है सोडियम चैनल ओपन, और जिसकी वजह से जो है सोडियम अंदर जा रहा है, सोडियम का इनफ्लक्स हो रहा है। क्या बोलूंगा मैं यहाँ पर? सोडियम आयन का इनफ्लक्स हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर दिख रहा है कि सोडियम आयन, वेट ए मिनट, सोडियम आयन का जो है इनफ्लक्स हो रहा है। ठीक है, ये बात आपको क्लियर है? हाँ जी। तो सोडियम आयन का इनफ्लक्स हो रहा है, हम ये कह सकते हैं किसमें? डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन नहीं है इम्पल्स कंडक्शन का, मतलब इम्पल्स जो है हमारे न्यूरॉन के थ्रू कैसे कंडक्ट होती है। तो सबसे हमने देखा स्टार्टिंग में जो सोडियम आयन है वो अंदर आ रहा है। अब सेकंड पॉइंट में देखो आप कि जो पॉजिटिव चार्ज थे वो आगे बढ़ बढ़ के इसी अंदर की साइड जाने की कोशिश कर। तो अंदर क्या था? अभी तक नेगेटिव 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 मामला था, पर जैसे ही सोडियम अंदर जाने लगेगा, तो ये नेगेटिव जो है पॉजिटिव में कन्वर्ट होने लगेगा। ठीक है, मतलब वहां पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। चलो अब देखते हैं साइनेप्टिक लेफ्ट। साइनेप्टिक लेफ्ट क्या है? ए नैरो फ्लूइड फील्ड स्पेस विद सेपरेट टू मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन। ओके, तो देखो होता क्या है, जो भी मैंने आपको न्यूरॉन पढ़ा है, ठीक है, इस मैंने डायग्राम बनाया। तो यहाँ पे ये दो न्यूरॉन के जो बीच का स्पेस ना, ये दूसरा न्यूरॉन है, मान लो इधर एक न्यूरॉन गिरा एक, अब इसके बीच का जो स्पेस है ना, इसी को हम कहेंगे साइनेप्टिक नैरो फ्लूइड फील्ड स्पेस विद सेपरेट टू मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूरॉन। ठीक है, यहाँ पे दो मेम्ब्रेन न्यूरॉन जो है सेपरेट हो रहे हैं। अब एक और होता है साइनेप्टिक वेसाइकल। साइनेप्टिक वेसाइकल क्या होता है? ध्यान से सुनना। जैसे ये एक जोन था, जोन के ऊपर माइलिन शीट थी, माइलिन के अंदर श्वान सेल थी। ठीक है, यहाँ पे नोड ऑफ रेनवियर था, और यहाँ पर जो है इस तरह से टर्मिनल। अब ये जो टर्मिनल था यहाँ पर होती है वेसाइकल, और ये वेसाइकल जो है कैल्शियम के अंदर आने से, कैल्शियम के अंदर आने से फ्यूज होती है इस जगह जाकर, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे जाकर। तो होता क्या है कि वेसाइकल कब फ्यूज हो रही है? जब कैल्शियम अंदर आ रहा है। ठीक, और कैल्शियम अंदर आने से जो वेसाइकल फ्यूज होती है, ठीक, इसी वेसाइकल के फ्यूजन को हम प्री सिनेप्टिक नोड्स पे डिनोट करेंगे कि हाँ ये वेसाइकल जो है फ्यूज हो रही है प्री सिनेप्टिक नोड पे। जो एंड पार्ट है ना एक न्यूरॉन का, ये जो एंड पार्ट है हम कहेंगे प्री सिनेप्टिक। वापस समझते हैं, देखिए सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ आपकी न्यूरॉन की। तो ये न्यूरॉन है आपका एक न्यूरॉन, और न्यूरॉन का ये एंड पार्ट है। ठीक है, ये दूसरा न्यूरॉन है और स्टार्टिंग पार्ट। तो यहाँ पर जो ये एंड पार्ट है ना, यहाँ पर एक होती है वेसाइकल, और ये वेसाइकल जो है एंड पार्ट से आके फ्यूज हो जाता है। और ये जो एंड पार्ट है इसको हम बोलते हैं प्री सिनेप्टिक नोड। क्या बोलेंगे? प्री सिनेप्टिक नोड। आपको लिखता हूँ यहाँ पर, प्री सिनेप्टिक नोड। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, वेसाइकल जो है एंजाइम्स होते हैं या न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, तो न्यूरोट्रांसमीटर जो वेसाइकल में होते हैं, ये क्या वेसाइकल, साइकिल के अंदर क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर है, ट्रांसमीटर। तो जो वेसाइकल के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, ये वेसाइकल जाके फ्यूज होती है प्री सिनेप्टिक नर्व पे। कब होगी ये वेसाइकल, कब आगे जाएगी? जब कैल्शियम जो है अंदर आना शुरू। तो
तो ध्यान से सुनना कहानी क्या है। सिनेप्टिक वेसाइकल क्या होता है, एक वेसाइकल होती है इनमें, वेसाइकल के अंदर क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर। ये वेसाइकल प्री सिनेप्टिक नर्व से जाके फ्यूज हो जाती है, फ्यूज हो जाती है कब होगी, जब कैल्शियम अंदर आएगा। जैसे ही कैल्शियम का इन्फ्लक्स हुआ, ये जो वेसाइकल है जाके फ्यूज हो जाएगी प्री सिनेप्टिक नर्व से, और जैसे ये फ्यूज हुई यहाँ पर जो है रिलीज होना स्टार्ट हो जाएंगे न्यूरोट्रांसमीटर। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ पे रिलीज हो गए, इन दो न्यूरॉन्स के बीच में, इस जगह पे। जगह को हमने क्या बोला था, साइनेप्टिक क्लेफ्ट। क्या बोला था, साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोला था। ठीक है। अब न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं, देखो दो तरह से न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, क्या होते हैं और कैसे तरह से। देखो दो तरह से न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, एक होता है एक्साइटेटरी, एक होता है इनहिबिटरी। ओके, न्यूरोट्रांसमीटर दो तरह से होते हैं, एक होता है एक्साइटेटरी एक होता है इनहिबिटरी। जो एक्साइटेटरी होता है उसका एग्जांपल है एच एसिटाइल कोलिन, जो इनहिबिटरी होता है उसका एग्जांपल है गाबा। ओके, तो एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी दो तरह से न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर का मतलब क्या है, सिग्नल सेंड करने वाले। दो तरह से सिग्नल सेंड होते हैं, तो एक्साइटेटरी वाला होता है, इनहिबिटरी वाला। मतलब एक्साइटेटरी मतलब कि यहाँ प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाए जोरों शोरों से, और इनहिबिटरी का मतलब कि रोक दिया जाए, तुरंत रुका हो। ठीक है, सीधी सी बात है। एक्साइटेटरी का मतलब है कि जोरों शोरों से उस प्रोसेस को आगे बढ़ाई जाए, और इनहिबिटरी का मतलब है कि भैया एंड टू एंड रोक दी जाए, गवर्नमेंट की सील लग गई, लॉकडाउन लग गया, रोक दो। ठीक, तो रोकने वाले जो है वो है गावा। ठीक है। अब सिनेप्स की बात करी ली कि जंक्शन बिटवीन वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ फुल फॉर्म दे रखी है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस। ओके, अब यहाँ पर मैं आपको एक क्लासिफिकेशन बता देता हूँ। देखो, जो हमारा नर्वस सिस्टम है, ध्यान से सुनो, ये नर्वस सिस्टम दो में बटा है। एक होता है सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक होता है पीएनएस, पेरिफेरल। ध्यान से सुनना, जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो दो पार्ट में बटा हुआ है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस। ना जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसमें आते हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। क्या आते हैं, स्पाइनल कोड आते हैं। ओके, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है इसमें आपको आएगा एएनएस और एसएनएस। तो हमने देखा नर्वस सिस्टम दो तरह से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होते हैं उसमें आता है ब्रेन, स्पाइनल कोड। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होते हैं उसमें आता है एएनएस और एस। ठीक है, नाउ क्लियर है दोनों। अब आगे बात करते हैं। तो जो ब्रेन और स्पाइनल कोड आ गए ये सीएनएस में आ गए। अब एएनएस में क्या आता है, एनएएस में आता है हमारे इनवॉलेंट्री एक्शन। कौन सा एक्शन, इनवॉलेंट्री एक्शन। इनवॉलेंट्री से आपको मैं समझाता हूँ, जैसे ऐसे एक्शन जो आप कंट्रोल नहीं कर पाते, जैसे आपकी हार्ट बीट, आप बोलोगे तभी तेज होगी क्या, कि भाई तेज हो जा, रुक जा, मत धड़क दिल, ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला ना। वो धड़केगा, उसको धड़कना होगा, तो वो इनवॉलेंट्री है। और बताऊं, हमारे इंटेस्टाइन की मूवमेंट, ऐसा थोड़ी ना आप बोलोगे रुक जा बेटा हो गया काम, खाना पच गया, करती रहेगी उसके हिसाब से। ऐसी बहुत सारी मूवमेंट्स होती है। ठीक है, हमारे डायफ्राम का मूवमेंट चल रहा है अपने आप, ऐसा तो है नहीं कि रुक ही जाएगा, आप सांस लेना बंद तो करने वाले बोली। ठीक है, और हमारा रोना, अब आप बोलोगे सर रोना नहीं रोना तो हमारे ऊपर है, वो इनवॉलेंट्री कैसे हो गया, तो हमारे ऊपर है। रोके दिखाओ, दिखाओ रोके एकदम, नहीं रो सकते आप। अभी मैं आस्ता आस्ता कैसे नाटक कर सकता हूँ, रो नहीं सकता, आंसू रोना है नहीं, कैसे रो दूंगा, एकदम नहीं रो सकता मैं। तो ये भी इनवॉलेंट्री। कोई कहता है रोना इनवॉलेंट्री नहीं है, फुल इनवॉलेंट्री है वो। आप बोल देना रो के दिखाओ, विद इन सेकंड कैसे रोलेगा वो। ठीक है, चलो। नाउ नेक्स्ट इज एसएनएस। एसएनएस में भी दो तरह से होता है, एक होता है सिंपैथेटिक, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक मतलब फियर फाइट फ्लाइट। ऐसे मानो मैं जा रहा हूँ जंगल में घूमने, अब आप बोलोगे सर आप जंगल में क्यों गए घूमने, मेरा मन यार, मैं जा रहा हूँ जंगल में घूमने, सामने मेरे को दिख गया बब्बर शेर, मेरे हाथ में फिर भी पिस्तौल है, फिर भी सामने क्या दिख गया मुझे, बब्बर शेर।
अब भले पिस्तौल हो, टॉप हो, गन हो, पूरी आर्मी खड़ी हो, शेर दिख गया तो एक बार तो पसीना आ जाता। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँ? अब मैं क्या करूंगा? वहां जाके बैठ जाऊंगा ऐसे, और भाई शेर क्या हालचाल, ऐसा करूंगा? रन करूंगा, भागूंगा अपनी लाइफ के लिए, तो मैं क्या होगा? सबसे पहले तो मेरे को लगा फियर, अपने पास डर लग गया। फिर दूसरा है एफ, फाइट। या तो मैं फाइट करूं उससे, या मैं फ्लाइट करूं, मतलब निकल लूं पकड़ के, भाग जाऊं। तो ये तीन कंडीशन होती है, फियर, डर लगा, या तो मैं फाइट करूं या मैं फ्लाइट करूं। ठीक है, तो फियर, फाइट एंड फ्लाइट की कंडीशन होती है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसमें क्या क्या होगा? क्या आपको शेर को देख के भूख लगेगी? आपकी भूख ही मिट जाएगी। क्या आपको शेर को देख के प्यूपिल डायलेट नहीं होगा, आंखें फटेगी नहीं आपकी? बिल्कुल फटेगी, आपका प्यूपिल डायलेट हो जाएगा जब आपका शेर। ठीक है, तो ये सब कंडीशंस है जो कि सिंपैथेटिक में आपको देखने को मिलती है। नाउ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आराम का साथी, सुख का साथी। क्या बोलोगे? सुख का साथी। प्यूपिल रिलैक्स, ठीक है, हार्ट बीट नॉर्मल, भूख भूख लगेगी बढ़िया, सलाइवेशन ज्यादा, लार ज्यादा बनती। तो ये है नर्वस सिस्टम। सबसे पहले अपन देखा ना सेंट्रल, फिर देखा पेरिफेरल। सेंट्रल में देखा ब्रेन, ब्रेन में अपन सेरिबेलम, सेरिबेलम मेडुला देखेंगे। फिर देखेंगे स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड जो है कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड होती है यहाँ पर पीछे। ठीक है, और स्पाइनल कोड का फॉर्मूला भी होता है C7, TH12, L5, S5, C4। और C4 को अपन 1 बोलते हैं क्योंकि वो फ्यूज हो जाता है। तो अभी नहीं भी समझ में आ रहा पर तो सुन लो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। उसमें हमने देखा ऑटोनोमिक और सोमेटिक। ऑटोनोमिक में ऑटोमेटिक चल रहा है, क्या देखो, ऑटोनोमिक मतलब ऑटोमेटिक, पता ही नहीं पड़ रहा, इनवॉलंटरी एक्शन है, हमारे हाथ में कंट्रोल नहीं है। मैं भी हार्ट बीट को बोलूं रुक जा, रुक गई क्या? चलेगी वो तो। मैं इंटेस्टाइन की मूवमेंट को बोलूं बेटा रुक जा, करेगी वो तो। ठीक है, तो ऐसे कुछ नॉर्मल एबनॉर्मल मूवमेंट्स होती है जो हमारे हाथ में नहीं होती, हमारे कंट्रोल में नहीं रहती। रोने का एग्जांपल मैंने दिया। नाउ नेक्स्ट सोमेटिक नर्वस सिस्टम, इसमें सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, सिंपैथेटिक में मैंने आपको बोला सिंपैथेटिक में मैंने आपको बोला फियर, फ्लाइट एंड फाइट की कंडीशन। और पैरासिम्पैथेटिक में मैंने आपको बोला सुख का आभास, आराम करना। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, शेर को देख के आपकी हार्ट बीट बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी सर, बीट फास्ट हो जाएगी, भागेंगे हम, हमारा सारी एनर्जी यूज कर लेंगे हम, पूरे एक्टिव हो जाएंगे हम शेर को देख के, तो कि भागो भैया शेर आए। तो ये सब सिंपैथेटिक में देखने को मिलता है। ठीक है, आप इसे देख सकते हैं, ये है एक्सोन। ये एक्सोन का टर्मिनल जो मैंने आपको दिखाया था, ये सिनेप्टिक वेसाइकल जो मैंने आपको बोला, और ये वेसाइकल के अंदर जो ये भरा हुआ है ये है न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, और ये वेसाइकल जो है कैल्शियम के अंदर आने से, जैसे ही कैल्शियम अंदर आएगा, ये वेसाइकल जो है फ्यूज हो जाएगी, यहाँ पर ये फ्यूज होती हुई। ठीक है, जैसे ये फ्यूज होगी, इसके अंदर की जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो, न्यूरोट्रांसमीटर जो है रिलीज हो गए। ठीक है, ये है प्री सिनेप्टिक, ये है पोस्ट सिनेप्टिक, ये है बीच का स्पेस सिनेप्टिक लेवल। ठीक, और यहाँ पे होते हैं रिसेप्टर। नेक्स्ट ईयर अभी न्यूरोट्रांसमीटर है, मैंने बोला न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो जाएंगे, ये न्यूरोट्रांसमीटर। अब डिपेंड करता है वो कौन से, या तो वो एक्साइटेटरी हो, इनहिबिटरी। एक्साइटेटरी हो तो जोरों शोरों से काम को आगे बढ़ाए, और इनहिबिटरी हो तो काम को ही रोक दिया। ठीक है, ये आ गया देखो। मैंने आपको बता दिया वो पहले, चलिए बताता हूँ मैं स्लाइड 8 पे। न्यूरल सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल को। पेरिफेरल, पेरिफेरल में भी दो, एक तो हमारा यहाँ पे बताया नहीं देखो, एक तो हमारा होता है एसएनएस, सोमेटिक नर्वस सिस्टम, और एक होता है ऑटोनोमिक। अभी हमने देखा एक। अब ये आपके काम की नहीं है, इसमें डिवीजन नहीं पढ़ना। उसके बाद पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन हमने देखा, न्यूरॉन में कौन कौन से पार्ट होते हैं। पहला हमने देखा सेल बॉडी, जो नॉर्मल सेल होती है वो उसकी भी सेल बॉडी बोलेंगे हम। ये क्या है? सेल बॉडी उसकी। न्यूरॉन जो पहले लंबी, उसकी सेल बॉडी होती है, जिसमें साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है, बेसल ग्रेन्यूल होता है। जो डेंड्राइट्स होते हैं, डेंड्राइट्स क्या होते हैं? शॉर्ट फाइबर विच ब्रांच रैपिडली एंड प्रोजेक्ट आउट ऑफ सेल है। तो सेल के बाहर इस तरह से वो जो डेंड्राइट निकले थे, मैं आपको बताया किस तरह से। और डेंड्राइट्स के ऊपर रिसेप्टर थे, और फिर न्यूरॉन का एक्सोन, लंबी जो लेयर है, सिंगल लॉन्ग फाइबर ब्रांच। एक्सोन की बात करूँ कि एक्सोन जो है कितने तरह से होता है, तो ये आपके नीट लेवल का हो गया।
मल्टीपोलर भी होते हैं, कुछ बाइपोलर भी होते हैं, कुछ यूनिपोलर होते हैं। वन एक्सोन एंड टू मोर डेंड्राइट्स, तो मल्टी हो गया कि एक्सोन तो एक और डेंड्राइट हो सकता। बाइपोलर मतलब एक एक्सोन एक डेंड्राइट, यूनिपोलर मतलब सिर्फ एक ही एक्सोन, डेंड्राइट की बात नहीं। तो ये हाई लेवल की बात है, आपको बस याद रखना है। मल्टीपोलर मतलब एक एक्सोन बहुत सारे डेंड्राइट, बाइपोलर मतलब एक एक्सोन एक डेंड्राइट। नाउ कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि नर्व इम्पल्स जो है कैसे ये कंडक्ट, वो हम सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे। सिलेबस तो अभी तक तो सब सही चल रहा है ठीक है, मतलब बहुत जल्दी था। चलो, तो सबसे पहले कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स देखते हैं कि नर्व इम्पल्स में किस तरह से हो रहा है। ठीक है, तो जैसे ये मान लो न्यूरॉन है आपका, ठीक, पोलराइज्ड की बात करेंगे सबसे पहले। मतलब देखो, न्यूरॉन जो होता है ना उसमें तीन कंडीशन है, पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन। एक बार सुन लो अच्छे से क्या क्या कंडीशन आती है। पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, ये तीन कंडीशन जो है न्यूरॉन में देखने को मिलती है। पोलराइज, डीपोलराइज, रीपोलराइज। और एक और बहुत रेयर देखने को मिलती है, वो है हाइपर, हाइपर पोलराइजेशन। ठीक है, तो कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स में ये हमें देखने को मिलता है। अब रेस्टिंग स्टेट की बात करूं तो रेस्टिंग स्टेट में क्या होता है, न्यूरॉन जो है कोई भी सिग्नल कंडक्ट नहीं करता। अगर आप सोए हुए हो तो आप रेस्टिंग स्टेट में, ठीक है, वैसे ही न्यूरॉन जो है रेस्टिंग स्टेट में कोई भी सिग्नल को कंडक्ट नहीं करता, वो रेस्टिंग स्टेट। ठीक है, अब वो क्या बोलेंगे, हम उसे अभी उसको हम बोलेंगे पोलराइज्ड है। यहाँ रेस्टिंग स्टेट में है, पोलराइज्ड है, अभी उसको कोई भी सिग्नल कंडक्ट नहीं करना। ठीक है, दिस इज ड्यू टू डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ऑफ आयन अक्रॉस द एक्सोनल मेम्ब्रेन। अभी क्या होगा कि यहाँ पर कंसंट्रेशन डिफरेंट होगी। जैसे अगर मैं बात करूँ, न्यूरॉन जो है रेस्टिंग स्टेट में है, उसका मतलब है न्यूरॉन जो है शांति वाली स्टेट में है। न्यूरॉन में भी किसी भी तरह का कोई भी एक्साइटेशन नहीं। ठीक है न्यूरॉन जो है रेस्ट पर है। तो इससे मेरा क्या मतलब है कि न्यूरॉन जो है रेस्ट पर है इससे मेरा मतलब है कि यहाँ पर जो एक्सोप्लाज्म है इनसाइड, उसके कंसंट्रेशन जो है के का ज्यादा है और एन का कम है। देखो जैसे ये है, नीचे बना लेता हूँ, ये आपका एक्सो के अंदर है एक्सोप्लाज्म। और इस एक्सोप्लाज्म के अंदर क्या है कि एक्सोप्लाज्म इनसाइड एक्सोन के प्लस बहुत ज्यादा है यहाँ साइड। ठीक है, और एन प्लस जो है कम है। ठीक है, द फ्लूइड आउटसाइड द एक्सोन कंटेन लो कंसंट्रेशन ऑफ के प्लस एंड हाई कंसंट्रेशन ऑफ एन प्लस। और बाहर क्या है कि एन प्लस ज्यादा है और के प्लस जो है कम है। तो ये रेस्टिंग स्टेट है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर न्यूरॉन जो है रेस्टिंग स्टेट पे होता है तो वहां पर कौन सी कंडीशन आती है, अंदर की तरफ तो जो है सोडियम कम होता है, पोटेशियम ज्यादा होता है, और बाहर की तरफ सोडियम ज्यादा होता है, पोटेशियम कम होता है। मतलब जो इनसाइड है, जो एक्सोप्लाज्म की कंडीशन है, उस कंडीशन में क्या होगा कि के प्लस जो है बहुत ज्यादा होंगे और एन प्लस जो है बहुत कम होंगे। वहीं अगर मैं बात करूं बाहर की, को हम क्या बोलेंगे, ई सी एफ, क्या बोलेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। और अंदर वाले को क्या बोलेंगे, आईसीएफ, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो आईसीएफ में तो हमने क्या देखा कि के प्लस जो है ज्यादा है और एन प्लस जो है कम है। और ईसीएफ में हमने क्या देखा कि एन प्लस जो है ज्यादा है बाहर की तरफ और के प्लस जो है कम। ये ईसीएफ की बात। तो ईसीएफ में एन प्लस ज्यादा है, के प्लस कम है, और आईसीएफ में के प्लस ज्यादा है, एन प्लस कम है। ठीक, तो इसके दौरान क्या हुआ, एज अ रिजल्ट आउटर सरफेस ऑफ एक्सोनल मेम्ब्रेन इज पॉजिटिवली चार्ज एंड इनर सरफेस इज नेगेटिवली चार्ज। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेस्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज रेस्टिंग पोटेंशियल। तो अब इसके हिसाब से हमने क्या देखा, ये दोनों स्टेटमेंट हमें क्लियर है कि हाँ बाहर क्या जाता है अंदर क्या। एट रेस्ट पे बात कर रहे हैं। ठीक है, पोलराइजेशन की बात चल रही है। अब देखो,
तो इस दौरान क्या होगा कि जो अंदर है नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा होता है और बाहर जो है पॉजिटिव बहुत। ये आपको लिखा होगा आउटर सरफेस पे पॉजिटिव है और इनर सरफेस जो है आपकी नेगेटिव। ओके, तो इस तरह से न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन होती है वो चार्ज होती है, बाहर जो है पॉजिटिव होती है और अंदर जो है नेगेटिव। नाउ एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट होता है, क्या होता है? व्हेन अ नर्व फाइबर इज स्टिमुलेटेड द परमिबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन Na plus is greater increase at a point of stimulus। तो अब होगा क्या? जैसे ही कुछ इंपल्स आया, जैसे ही कोई एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, ये हमारा क्या है, कोई भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ किसी इंपल्स, तो यहाँ पर क्या होगा कि Na plus जो है, when a fiber nerve stimulated the permeability of Na plus is greater and hence polarity membrane reverse, now membrane is said to be deep। देखो अब होगा क्या कि जो Na plus बाहर था वो फटाफट फटाफट अंदर हो जाएगा, सोडियम चैनल ओपन हो जाएंगे। क्या बोलोगे? जब भी एक्शन पोटेंशियल पहली बार जनरेट होगा तो सोडियम चैनल ओपन होंगे और जैसे ही सोडियम चैनल ओपन होंगे, सोडियम जो बाहर था, बाहर को हम क्या बोल रहे हैं, ईसीएफ में था, वो अब आ जाएगा आईसीएफ में। जो बाहर सोडियम था ईसीएफ में, वो आ जाएगा आईसीएफ में। और एक कंडीशन अभी मैंने आपको पहले बताई थी कि अगर न्यूरॉन रेस्टिंग पे है तो अंदर नेगेटिव होता है और बाहर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज होता है। और अब क्या हुआ कि ये पॉजिटिव चार्ज जो है अंदर आना शुरू हो गया, तो यहाँ पर जो है अंदर जो नेगेटिविटी थी वो कन्वर्ट होने लग गई पॉजिटिविटी में। तो जैसे ही एक्शन पोटेंशियल मिला, अंदर जो आईसीएफ था जो अभी तक नेगेटिव था रेस्टिंग में, और जैसे ही एक्शन पोटेंशियल मिला, सोडियम जो है ईसीएफ से आईसीएफ में आने लगा और जैसे ही वो ईसीएफ से आईसीएफ में आने लगा, वहां पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने लगा। ठीक है, इसे हम कहेंगे रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम। जैसे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, रैपिड इन्फ्लक्स, इन्फ्लक्स मतलब आना, अंदर सोडियम का दमादम 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 आना शुरू हो गया। ठीक है। अब बोलो, depolarization is very sad, rapid, so that conduction of nerve impulse along entire length of axon occurs fraction of। और ये जो है ना, ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हो जाता है। ऐसा तो है नहीं कि गर्म चीज को हाथ लगे फिर सोच रहे क्या, मैंने गर्म को हाथ लगा लिया, ओहो अब तो मेरे जल रहा है। एक काम करता हूँ, उससे हाथ हटा, इतनी देर लगाओगे ना तो हाथ की कुछ भी नहीं बचेगा हटाने के लिए। ठीक है, तो ये जो है विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड होता है। देखो आप, अरे यार ठंडा, अरे यार कितना ठंडा था, कितना गर्म था, अरे करंट लग गया। ये क्या है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। तो ये कितनी जल्दी होता होगा आप सोच के देखो। ये जो चार्ज का डिस्प्लेस होता है रैपिड, तभी तो मैंने वर्ड यूज किया रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम। रैपिड मतलब बहुत फास्ट, बहुत फास्ट, आप पल के भी नहीं झपका सकते, उससे भी फास्ट। ठीक है, अब दो तरह से सिनेप्स होता है। देखो हमारी बॉडी में, पूरी बॉडी में दो तरह से सिनेप्स देखने को मिलता है, एक होता है इलेक्ट्रिकल सिनेप्स, एक होता है केमिकल सिनेप्स। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल? केमिकल में तो मैंने आपको बताया कि वो कैल्शियम जो है अंदर आएगा, फिर यहाँ जो वेसाइकल है जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर है वो फ्यूज होगी, फ्यूज होने के बाद उसमें जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो रिलीज होंगे, ये न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर से जुड़ेंगे, ये लंबा प्रोसेस है, बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है, मतलब टाइम तो फिर भी नैनो सेकंड ही लग रहा, पर अगर मैं कंपेयर करूँ इलेक्ट्रिकल से, तो इलेक्ट्रिकल में बहुत कम टाइम लगता है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल में क्या होता है, एक्सोन है तो यहाँ नोड ऑफ रेनवियर थे बीच बीच में तो सिग्नल जो है यहाँ से यहाँ जंप करते हुए आगे बढ़ जाए, तो सिग्नल जंप करते हुए आगे बढ़ जाएंगे तो कुछ कैल्शियम प्लस टू आना, फ्यूज होना, रिलीज होना, रिसेप्टर से बाइंड होना, इतना कुछ झंझट ही नहीं। सीधा जो होते हैं वो धम 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 धम, वन न्यूरॉन टू अनदर, सीधा जंप, जंपिंग द पाथ। ठीक है, तो हियर द मेम्ब्रेन ऑफ प्रीसिनेप्टिक एंड पोस्टसिनेप्टिक न्यूरॉन आर वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी। इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन इनटू अक्रॉस दिस सिनेप्स लाइक इंपल्स कंडक्शन अलोंग ए सिंगल एक्सन। ऐसा लगेगा मतलब एक मतलब पता भी नहीं लगा, एक सिंगल एक्सोन में कंडक्शन हो गया, ऐसा लगेगा। तो ये केमिकल सिनेप और इलेक्ट्रिकल सिनेप में फर्क होता है। ठीक है, क्लियर है आपको? अगर क्लियर है तो आगे चलते हैं, देख लो अच्छे से। तो अभी मैं देख लेता हूँ आपकी कितनी स्लाइड हो बाकी। हाँ ठीक है, एक दो, तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए छोड़ते हैं अपन। ठीक है, आज के लिए इतना ही। सबसे पहले अपन ने देखा कि चैप्टर नंबर 21 न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, अपन ने कुछ पॉइंट्स याद करे, जैसे एक्शन पोटेंशियल, ठीक है, सेरिबेलम और डिपोलराइजेशन क्या होता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या होता है। फिर अपन ने देखा डेंड्राइट्स क्या होते हैं, निसल ग्रेन्यूल, सेल बॉडी, न्यूक्लियर, श्वान सेल, एक्सोन, माइलिन शीट, नोड ऑफ रेनवियर, एक्सोन टर्मिनल,
सिनेप्टिक नर्व। एक बात और, इसको आप बोलोगे एक्सोन हीलो। मार्कर ऑन करना, ये जो है ना, ये है एक्सोन हीलो। तो यहाँ से जो है एक्सोन जो है ट्रिगर होने वाला है, स्टार्ट होने वाला है हीलो एच है। ओके। तो इस तरह से आप कर सकते हो। उसके बाद अपन ने देखा था यहाँ पर एंडोलिन, मेनिंजिस, फिर ये सब बात की बात, तो ब्रेन फूलिंग। तो सोडियम का इनफ्लक्स मैंने पहले ही बता दिया कि सोडियम इनफ्लक्स होगा चार्ज जब। फिर हमने देखा साइनेप्टिक क्लेट, साइनेप्टिक वेसिकल, न्यूरोट्रांसमीटर, नैप्स, सीएनएस, पीएनएस, एएनएस को बोलता हूँ। और न्यूरोट्रांसमीटर भी दो तरह से, एक्साइटेटरी, इनहिबिटरी। जो इनहिबिटरी वो गाबा है, जो एक्साइटेटरी वो एसिटिलकोलिन। फिर नर्वस सिस्टम को डिफाइन किया सीएनएस, पीएनएस। सीएनएस में ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, पीएनएस में ऑटोनोमिक, इनवॉलंटरी, सोमेटिक जो है, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक फाइट एंड फ्लाइट, पैरासिम्पैथेटिक सुख कर रहा है। ये समझा एक्सोन, एक्सोन टर्मिनल वाया यूज करा, साइकिल से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुए और रिसेप्टर जुड़े। उसके बाद बात करें नर्वस सिस्टम की, सेंट्रल, सेंट्रल में ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, पेरिफेरल में उसके बाद बात करिए पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन की, सेल बॉडी, डेंड्राइट, एक्सोन, मल्टीपोलर, बाइपोलर, यूनिपोलर, एक्सोन की बात। कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स की बात करिए, जिसमें हमने देखा रेस्ट पोटेंशियल। एट रेस्ट पे क्या होता है कि बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव, पर होना क्या रहता है, जैसे ही चार्ज डेवलप होता है तो पॉजिटिव जो है ईसीएफ से आईसीएफ मारने लग जाएगा, सोडियम चैनल ओपन हो जाएंगे, अंदर बनना लग जाएगी, उनसे हम बोलेंगे डीपोलराइजेशन, जो कि फ्रैक्शन हो जाता है। दो तरह से सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स और हमारा होता है केमिकल सिनेप्स। केमिकल सिनेप्स में क्या होगा कि हाँ भैया कैल्शियम आएगा, वेसाइकल से फ्यूज होगा, वेसाइकल जो है वो मेम्ब्रेन से फ्यूज होगी, मेम्ब्रेन से फ्यूज होने के बाद वो न्यूरोट्रांसमीटर निकालेगी, ये न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर के साथ बाइंड हो गया। न्यूरोट्रांसमीटर किसी भी तरह से हो सकता है, चाहे वो एक्साइटेटरी हो चाहे वो इनहिबिटरी। उसके बाद हमने देखा ये हम नेक्स्ट लेक्चर में, पार्ट्स ऑफ ब्रेन, ब्रेन फंक्शन, पार्ट्स ऑफ ब्रेन, ये इम्पोर्टेंट, ये भी इम्पोर्टेंट, ये भी इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट। तो ये सारा हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आपका न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर नंबर 21 इतना ही। तो बने रहिए, जुड़े रहिए एडुग्राम के साथ, बने रहिए, जुड़े रहिए ट्रायो सीरीज के साथ, बने रहिए, जुड़े रहिए शुभम के साथ। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको पूरा थ्योरी, बोरिंग थ्योरी नहीं पढ़ाने वाला, मैं यहाँ पर आपको सिर्फ समझाने वाला हूँ कि कैसे कैसे क्या होता है। एक बार थ्योरी रीड आउट करोगे तो सब पूरा चैप्टर आ, ठीक है। और रीडिंग तो करनी अच्छी बात है, रीडिंग करनी, लोग तो नॉवेल पढ़ते हैं, आप एनसीईआरटी पढ़। तो हैव अ नाइस डे, थैंक यू।